आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में नासदीय सूक्त ऋग्वेद के दशम मंडल में प्राप्त होता है। इसकी सूक्त संख्या है 129। इसके देवता सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता परमात्मा हैं और ऋषि परमेष्ठी प्रजापति हैं, छंद त्रिष्टुप हैं। कुल मिलाकर के इसमें 7 मंत्र हैं। पहले 3 मंत्र हम पहले भाग में कर चुके हैं, वो आपके सामने आ चुका है वीडियो। अब बचे हुए 4 जो मंत्र हैं, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, ये मंत्र हमें करने हैं। तो आइए इन मंत्रों को समझते हैं। चौथा मंत्र आपके सामने है। कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेत प्रथमं यदासीत् सतो बन्धुमसति निर्विन्दन् हृदि प्रतिश्या कवयो मनीषा। कामस्तदग्रे समवर्तत। अग्रे, अग्रे का मतलब है सबसे पहले, सबसे आगे, सबसे पहले, यानी सृष्टि उत्पत्ति के समय। कामः समवर्तत। कामः, जो काम है वो समवर्तत, उत्पन्न हुआ। काम का मतलब है यहाँ शिश्रक्षा। शिश्रक्षा यानी सृष्टुम इच्छा, सृष्टि करने की इच्छा। सृष्टि करने की इच्छा को ही यहाँ काम कहा गया है। तो अग्रे सबसे पहले कामः, सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा, वो समवर्तत हुई, इच्छा उत्पन्न हुई। क्योंकि ऐसा उल्लेख तैत्तिरीय आरण्यक में भी आता है, जिसमें यह कहा गया है सो अकामयत, उसने कामना की। कामना करने का मतलब बहु श्याम प्रजा ये यति, कि मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊं। और सो तपो तप्यत, और उसने तप किया। स तपस्तप्त्वा इदम सर्वम असृजत, और उसने तप करके यह सब सृष्टि की। तो सबसे पहले काम उत्पन्न हुआ, सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा वही उत्पन्न हुई। और यह इच्छा जो है, इसके बारे में कहते हैं अधि मनसो रेत प्रथमम यदासीत। अधि अधिकरण के अर्थ में है मनसो अधि, इसका अर्थ होगा मनसी, मन में। अधि है वो अधिकरण को बता देगा। तो मनसा अधि, मन में, यानी जो परमेश्वर के मन में प्रथमम रेतः, प्रथमम सबसे पहला, रेतः, रेतः वैसे तो जो रेत शब्द है इसका अर्थ है रेतस, मूल शब्द है। शुक्रम वीर्यम भी कहते हैं, पर यहाँ अर्थ जो लेना है वो बीज लेना है। तो प्रथमम रेतः, पहला बीज, या कह सकते हैं सृष्टि का बीज, सृष्टि का बीज रूपी कारण वो आसीत मने हुआ। तो सबसे पहले जो काम उत्पन्न हुआ, और यद मने जो, जो मनसो अधि, मन में, परमेश्वर के मन में, प्रथमम पहला, सबसे पहला, रेतः बीज, सृष्टि उत्पत्ति का बीज या बीज रूप कारण आसीत मन हुआ। इसके बिना सृष्टि होनी नहीं है। पहले इच्छा उत्पन्न होगी, उसके बाद ही सृष्टि होनी थी। सतो बंधुमसति निर्विन्दन् दधि प्रतिश्या कवयो मनीषा। अब इस कारण को ऋषियों ने खोज लिया था, तो उसके बारे में उल्लेख करते हैं कि सतो बंधुम, सतो बंधुम, सत जो सत्तात्मक संसार है, इस सत्तात्मक संसार के बंधुम, बंधन कारण को, बंधुम बंधन को, सत्तात्मक जो संसार है इसके बंधुम बंधन के कारण को, बंधन के कारण को कवयः, कवियों ने,
कवि कहते हैं क्रांत दृष्टा को। क्रांत दृष्टा जो ऋषि हैं उन्हीं को कवि कहा गया है, जो अतीत और अनागत को जानने वाले होते हैं। तो अतीत और अनागत को जानने वाले ऋषियों ने, क्रांत दृष्टा ऋषियों ने मनीषा, मनीषा ये तृतीया समझनी चाहिए, मनीषया तृतीया का लोप हो गया यहाँ, मनीषया यानी बुद्धिया, बुद्धि से हृदय, अपने हृदय में प्रतिश्य विचार करके, विशेष रूप से विवेचना करके उस सत्तात्मक जगत का जो बंधुम था, बंधन का कारण था, उसको असति निर्विंदन, असति सत से विलक्षण, भाव से विलक्षण जो अभाव है उसमें निर्विंदन खोज करके प्राप्त कर लिया। इसी उत्तरार्ध को पुनः देख लीजिए कि सतो बंधुम, सत्तात्मक जगत के, सत्तात्मक संसार के बंधुम, बंधन के कारण को किन्होंने खोज लिया? कवियों ने, क्रांत दृष्टा ऋषियों ने। किससे? मनीषा, अपनी बुद्धि से हृदय प्रतिश्य, हृदय में विशेष विवेचन करके, विचार करके कहाँ खोजा? असति, असति सत से भिन्न, भाव से भिन्न अभाव में निर्विंदन, निर्विंदन खोज करके प्राप्त कर लिया। अस्तु, आगे बढ़ते हैं। 5वां मंत्र इसी सूक्त का। तिरश्चिनो विततो रश्मिरेषा मधस्विदासीदुपरि स्विदासीत् रेतोधा आसन महिमान आसन स्वधा अवस्थात् प्रयति परस्तात्। अब कहते हैं एषाम, एषाम इनका, किनका? इन तीनों कारणों का। तीन कारण कौन से हैं? एक तो पहला कारण है जो पहले मंत्र में आया था, ना सदासीत में, अविद्या। न सत था, न असत था, क्या था? वो अविद्या ही वर्णित हुई है। तो एक तो अविद्या। दूसरा है जो अभी अपन ने मंत्र किया था, कामस्तदग्रे समवर्तत आदि वाला, ये जो चौथा मंत्र किया था, उसमें एक तो संकल्प, सृष्टि उत्पन्न करने का जो संकल्प वह, और मनस रेत, इसमें जो बीज रूपी कारण कहा गया, तीन कारण हैं। एक तो अविद्या, दूसरा संकल्प, और तीसरा सृष्टि का बीज रूप कारण। एषाम इनका, इन तीनों का रश्मि, रश्मि यहाँ रश्मि इव के अर्थ में है। रश्मि सूर्य की किरण को कहते हैं। तो सूर्य की किरण के समान, अब सूर्य की किरण में क्या विशेषता होती है? वो बहुत व्यापक होती है। तो सूर्य की किरणों के समान व्यापक होने का भाव वो वितत, वितत था, विस्तृत था। एषाम, इन तीनों कारणों का, अविद्या, संकल्प और बीज रूप कारण, इन तीनों कारणों का रश्मि, रश्मि के समान, सूर्य की किरण के समान व्यापक होने का भाव वो वितत, विस्तृत था, बहुत अधिक विस्तृत था। फिर अब कहते हैं ये जो सृष्टि थी उसके बारे में कहते हैं, क्या यह सब तिरश्चीन, क्या यह तिरश्चीन था, मध्य में था, मध्य में अर्थात तिरछा था? क्या यह सब तिरश्चीन था, तिरछा था? अधस्विदासीत, स्वित वितर्क में है, वितर्क करने के लिए स्वित यानी क्या, अध आसीत, अथवा यह अध था, नीचे था, यह सब नीचे था। ऊपरी स्विदासीत, स्वित फिर वही क्या के अर्थ में, प्रश्न के अर्थ में, क्या यह ऊपरी आसीत, ऊपरी, ऊपर, आसीत मने था। तो इनका सूर्य की किरणों के समान व्यापक होने का भाव विस्तृत था। और क्या यह सब जो है वो तिरश्चीन, तिरश्चीन था, तिरछा था,
अधस्विद आसीत अथवा नीचे था, ऊपरी स्विद आसीत अथवा ऊपर था। अब कहते हैं रेतोधा आसन महिमान आसन स्वधा अवस्थात प्रयति ही परस्तात। अब कहते हैं कि इस प्रकार उत्पन्न हुए जगत में कुछ पदार्थ तो क्या थे? रेतोधा आसन, रेतोधा थे। रेतोधा रेत को धारण करने वाले थे। रेत बीज को ही कहा है, तो बीज रूप जो कर्म है उसको धारण करने वाले थे। रेतोधा का अर्थ होगा बीज रूप कर्म को धारण करने वाले, यानी जीव रूप में थे। आसन मने थे। महिमान आसन, और कुछ कैसे थे? महिमान, जो महदादि प्रकृति के रूप में, महिमान महदादि के रूप में, महदादि प्रकृति के रूप में आसन थे। ये पदार्थ कौन से थे? इनको सांख्य कारिका के द्वारा आप जान सकते हैं, उसका अवलोकन भी कर सकते हैं। अब आगे कहते हैं इन भोक्ता और भोग्य पदार्थों में, भोक्तृ भोग्य दोनों पदार्थों में बता रहे हैं स्वधा अवस्थात। स्वधा अन्न का नाम है। अन्न से यहाँ भोग्य पदार्थ की ओर ही संकेत किया गया है। तो ये जो भोग्य पदार्थ हैं वो अवस्थात थे। अवस्थात यानी अधस्तात, नीचे थे, निकृष्ट थे। और जो प्रयति थे, प्रयति प्रयतिता यानी भोक्ता, जो भोक्ता थे, भोक्ता पदार्थ थे, वो परस्तात थे। परस्तात यानी उत्कृष्ट थे, ऊपर थे। यदि इन दोनों की तुलना की जाए, भोक्ता और भोग्य पदार्थों की तुलना करें, तो जो भोग्य पदार्थ जो स्वधा हैं वो तो उसकी अपेक्षा अवस्थात थे, नीचे थे। और जो प्रयति हैं, जो भोक्ता हैं, वो परस्तात ऊपर थे। जैसे किसी बिल्डिंग में आग लग जाए तो हम जो भोक्ता हैं, जो जीव रूप में हैं, उनको बचाते हैं क्योंकि वो उत्कृष्ट हैं। अब उसमें जो सामान रखा हुआ है उसको बचाने का हम उतना प्रयास नहीं करते क्योंकि वो तो अवस्थात है, नीचे हैं। अब इस छठे मंत्र में ऋषि क्या कहते हैं वो देखते हैं। को अद्धा वेद कह इह प्रवोचत कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः अर्वाग देवा अस्य विसर्जनेन अथा को वेद यत आ बभूव। तो इस प्रकार भोक्तृ और भोग्य के रूप में इस सृष्टि में कुछ पदार्थ तो भोग्य रूप हैं और कुछ उनको भोगने वाले हैं जो भोक्ता कहलाते हैं। तो भोक्तृ और भोग्य रूप में सृष्टि है वो संक्षेप में कह दी गई है। इसमें ये जो अब आगे बता रहे हैं, अब वो जो सृष्टि है वो जानने में बहुत मुश्किल है, वो दुर्विज्ञाना है, इसलिए विस्तार से नहीं कह पा रहे हैं। प्रश्न किया जा रहा है कि को अद्धा वेद, को यानी कह, कौन पुरुष है वो अद्धा, अद्धा यानी वास्तविक रूप से, पारमार्थिक रूप से, तत्व रूप से वेद मने जानता है। इस सृष्टि को कौन पारमार्थ रूप से, वास्तविक रूप से जानता है। और क इह प्रवोचत, और कह कौन, कौन इह यहाँ, अस्मिन लोके इस लोक में, प्रवोचत, प्र यानी प्रकृष्ट रूप से, बढ़िया ढंग से, वोचत मने कह सकता है, बता सकता है। क्या बता सकता है कि कुत आजाता कुत इयं विसृष्टि, कि विसृष्टि विविध प्रकार की सृष्टि है ना। ये इयम यानी यह दृश्यमान, यह दिखाई देने वाली जो विसृष्टि है, विविध प्रकार की सृष्टि है, भोक्तृ भोग्यादि के रूप में अनेक प्रकार की जो सृष्टि है, वो कुतः कहाँ से, किस उपादान कारण से, कुत अथवा किस निमित्त कारण से,
आ जाता, आ जाता, आ यानी समन्तात चारों ओर से, जाता यानी प्रादुर्भूत हुई है, उत्पन्न हुई है। तो इन दोनों को भली भांति कौन जानता है? इन दोनों को यानी उपादान कारण को और निमित्त कारण को, इन दोनों को भली भांति कौन जानता है अथवा कौन बताने में समर्थ है? तात्पर्य यही है कि कोई नहीं है। लेकिन यदि आप लोग कहें कि देवता तो सब कुछ जानते हैं ना, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जान सकने में समर्थ हैं, तो इसका उत्तर देते हैं ऋषि कि अर्वाग देवा अस्य विसर्जनेन, देवा देवगण जो हैं वो अस्य इसके, इस जगत के विसर्जनेन, विसर्जन, विसर्जन सर्जन सृष्टि को कहते हैं, वि यानी विशिष्ट, विसर्जन और विसृष्टि आप पर्याय समझिए। तो ये जो विविध प्रकार की जो सर्जन है, सृष्टि है, उस विविध प्रकार की सृष्टि से अर्वाक हैं, अर्वाक यानी पश्चादवर्ती हैं, बाद के हैं। तो वे सब कुछ जानने में फिर समर्थ नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी रचना तो इस भूत जगत के, इस पंच महाभूतों की सृष्टि के बाद हुई है, इसलिए वो भी नहीं जान सकते। फिर कहते हैं अथ, अथा, अथा को वेद यत आ बभूव, अथ अब को वेद कौन जानता है, को वेद कौन मनुष्य जानता है, यत जिससे, जिस उपादान और निमित्त कारण से यह सारी सृष्टि आ बभूव उत्पन्न हुई है, इसे कौन जानता है? कोई नहीं जानता। और अब आपके सामने अंतिम मंत्र आ गया है। इयं विसृष्टिर्यत आ बभूव यदि वा दधे यदि वा न, यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन् सो अंगवेद यदि वा न वेद। इयं यह विसृष्टि, विविध प्रकार की सृष्टि, यह विविध प्रकार की सृष्टि यत आ बभूव, यत मने जिससे, जिस उपादान और निमित्त कारण से आ बभूव मने उत्पन्न हुई है, प्रादुर्भूत हुई है। तो वह जो कारण है, जिसको अपन ईश्वर कह सकते हैं, वह ईश्वर ही यदि वा दधे, यदि वा अथवा दधे मने धारयति, यदि धारण किए हुए हैं, यदि वा न अथवा नहीं, इसके अलावा कोई धारण किए हुए नहीं है। यदि वा दधे, यदि वा यानी विकल्प में बता रहे हैं, यदि वही दधे मने धारण करता है, वही धारण किए हुए हैं, वा अथवा यदि न, यदि धारण नहीं किए हुए हैं। दोनों ही हो सकते हैं कि या तो वह धारण किया हुआ है, उसके अलावा तो कोई धारण किए हुए नहीं है, और कोई धारण कर भी नहीं सकता। आगे कहते हैं यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमन स्वंग वेद यदि वा न वेद। अब कहते हैं अस्य, इस, इसका, इस सृष्टि का, यो मने जो, जो अध्यक्ष है, ईश्वर है, जो अपने कर्मों का हिसाब करने वाला है, अध्यक्ष है, वह ईश्वर क्या है? परमे व्योमन, परम व्योम में, परम यानी उत्कृष्ट, उत्कृष्ट व्योम में, व्योम आकाश को कहते हैं। तो यहाँ आकाश से तात्पर्य है सत्य रूप जो आकाश है, उस आकाश में सप्तमी अर्थ मानेंगे परमे व्योमन, उत्कृष्ट सत्य रूप आकाश में, अथवा परमे व्योमन, परमे यानी उत्कृष्ट श्रेष्ठ, व्योमन व्योमवत यानी आकाश के समान जो प्रकाश या आनंद है, उसमें वह प्रतिष्ठित है। और सो अंग वेद यदि वा न वेद,
स वह अंग है, हे श्रोताओं, हे प्रिय श्रोताओं, सो वेद, स वेद, वह जो सुख रूप परमात्मा है, आनंद रूप जो परमात्मा है, प्रकाश रूप जो परमात्मा है, वही वेद धारण, वेद मने जानता है। यदि वा न वेद, अथवा नहीं जानता है, यानी जानता है तो वही जानता है, उसके अलावा उस परमात्मा के अतिरिक्त इसको कोई नहीं जानता है। अस्तु, यह नासदीय सूक्त आपके कल्याण के लिए हो। नमो नमः, पुनर्मिलामः।